मेरे वीडियो मेकिंग प्रोसेस का सबसे लेंदी एंड टफ पार्ट है स्क्रिप्ट राइटिंग, जिसके लिए मुझे 2 से 3 दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है। तो उसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक AI टूल यूज किया जा सकता है और जो स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर होगा। इस वीडियो में स्क्रिप्टिंग के कुछ टिप्स के साथ साथ एक ऐसा AI टूल दिखाऊंगा जो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, स्पेशली रिसर्च बेस्ड राइटिंग या डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस के लिए वरदान से कुछ कम नहीं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बताते रहते हैं AI सबका जॉब खा जाएगा, सबको रिप्लेस कर देगा, AI टूल्स को सीख लो। मेरा सवाल है, बहुत सारे टूल्स हैं, सबको सीखकर क्या करें, कहाँ अप्लाई करें? इसीलिए मुझे लगता है सारे नहीं, जो हमारे काम में हेल्प कर सकता है, धीरे धीरे उन टूल्स को वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करना पड़े ताकि हमारा काम AI को यूज करके आसान किया जा सके। और वैसा ही एक टूल है Oriate AI। ये दूसरे AI टूल्स के जैसा नहीं है। इसका AI मॉडल को सिर्फ राइटिंग और स्पेसिफिकली एकेडमिक राइटिंग के लिए ही ट्रेंड किया गया है, जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एक क्लिक से ही 20,000 वर्ड्स तक जनरेट करने के लिए परफेक्ट है। ज्यादातर AI टूल्स में प्रॉम्प्ट का महत्व बहुत ज्यादा होता है, उस पर ही डिपेंड करता है तुम्हारा आउटपुट कैसा आएगा। लेकिन ये क्योंकि राइटिंग के लिए ही ट्रेंड है, इसका रिजल्ट बहुत स्टेबल है रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉम्प्ट्स। सो Oriate AI वेबसाइट को ओपन करने के बाद स्टार्ट राइटिंग पर क्लिक करके ईमेल आईडी से साइन अप करके तुम फ्री में ट्राई करके देख सकते हो। अब देखो, स्क्रिप्ट राइटिंग के समय सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है टिप 1, फोकस, जिसके लिए डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा। जैसे मैं राइटिंग के समय डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर देता हूँ एंड 1 या 2 घंटे का एक टाइमर सेट कर लेता हूँ, जिस टाइम के बीच में मैं दूसरा कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग पर ही फोकस करूंगा। वो 1 या 2 घंटे खत्म हो जाने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेकर फिर से वही एक और टाइम ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। इस टूल का इंटरफेस भी इतना क्लीन एंड मिनिमल है जो फोकस करने में हेल्प करेगा। राइटिंग के लिए जो टूल्स बहुत जरूरी है सिर्फ वही दिया गया है, फालतू ऑप्शंस का कोई जगह नहीं है। यहाँ से तुम डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो फर्दर एडजस्टमेंट्स के लिए, सिर्फ टॉपिक लिखकर पूरा कंटेंट जनरेट कर सकते हो एक क्लिक से, या टॉपिक के बेसिस पर आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो। जनरेट एसे पर क्लिक करेंगे, प्रॉम्प्ट डालने के लिए कह रहा है। अगर सिर्फ टॉपिक दोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालने का तरीका भी बता दिया है। टॉपिक डालेंगे सत्यजीत राय फिल्म मेकिंग। अपलोड डॉक्यूमेंट से रेफरेंस डॉक्यूमेंट दे सकते हो। ये अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं जो अलग अलग फील्ड्स में यूज होता है। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन एटसेट्रा। वर्ड्स अंडर 3000, 3 to 7, 7 to 12, 12 to 20,000 का ऑप्शन है। अंडर 3000 सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अब ये एक आउटलाइन क्रिएट करेगा। देखो, एक प्रॉपर फॉर्मेट क्रिएट कर दिया है, टाइटल इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक। अब यहीं से तुम इन टाइटल्स को कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट पर टैप करेंगे, थोड़ा सा वेट करना है। मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को एग्जाम्पल के जरिए से आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि हम स्टोरी ज्यादा याद रखते हैं, इन्फॉर्मेशंस कम। दूसरा टिप, पूरा कंटेंट जनरेट होकर रेडी है। पहले तुम्हें एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा, उसके बाद कीवर्ड्स, देन कंटेंट। देख ही सकते हो सिर्फ टॉपिक से कितना डिटेल्ड कंटेंट जनरेट किया है। नीचे सारे रेफरेंस भी मिल जाएगा, मतलब इसने तुम्हारे लिए कहाँ से रिसर्च किया है उसका डिटेल्स। इसी टूल के अंदर एक AI असिस्टेंट भी मिल जाएगा जो तुम्हें और जानकारी देने में हेल्प करेगा। जैसे अगर मैं पूछता हूँ सत्यजीत राय किस फिल्म के लिए फेमस है, तो इसका रिस्पॉन्स, सत्यजीत राय इज फेमस फॉर सेवरल फिल्म्स बट ही इज पर्टिकुलरली रिनोन्ड फॉर हिज ओपू ट्रिलॉजी व्हिच इंक्लूड्स द फिल्म्स पथेर पांचाली, अपराजितो एंड द वर्ल्ड ऑफ ओपू, यानी ओपुर संसार। तो यही मेरे लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढ के देगा। राइटिंग के समय मुझे इस टूल से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा रिसर्च का ऑप्शन मिलेगा जो एकेडमिक पर्पस के लिए है, और फॉर्मेट के अंदर अलग अलग टेम्पलेट्स भी मिल जाएगा। स्क्रिप्ट राइटिंग का तीसरा टिप, पहले टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद उसे कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश करना। इससे बातें कम और वैल्यू ज्यादा होगा, जो इसका स्मार्ट एडिटिंग टूल बहुत आसानी से कर सकता है। जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करके स्मार्ट एडिटिंग पे टैप करना है, देन कुछ ऑप्शंस आ जाएगा, जैसे पूरे टेक्स्ट के बेसिस पर आउटलाइन क्रिएट कर देगा, पॉलिश राइटिंग को और थोड़ा सा इनहेंस करेगा। इसके अलावा शॉर्टन किया जा सकता है, एक्सपेंड या समराइज किया जा सकता है, तो हम शॉर्टन सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद इतने बड़े इंट्रोडक्शन को इस साइज में बदल दिया है। अब इस टेक्स्ट को तुम नीचे इंसर्ट कर सकते हो, सिलेक्टेड टेक्स्ट की जगह पर डाल सकते हो, डिसमिस कर सकते हो या रीराइट कर सकते हो। सो रिप्लेस सिलेक्टेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो। अब इसको एज इट इज कॉपी ना करके एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बनाया जा सकता है, जिसमें अपने भी थॉट्स ऐड करना होगा। एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके वर्ड या PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हो कंटेंट को। पूरा स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद उसे जोर से पढ़ो 2-3 बार, इससे ऑकवर्ड मोमेंट्स बाहर आ जाएगा, जिनको बदलकर नेचुरल फ्लो मेंटेन कर सकते हो। टिप नंबर 4, जिसे बदलने के लिए एक टेक्निक यूज किया जा सकता है, पैराफ्रेजिंग, यानी एक स्टेटमेंट का मीनिंग सेम रख के वर्ड्स को बदल देना। Oriate AI के अंदर पैराफ्रेज का ऑप्शन भी मिल जाएगा।
यहाँ पर अपना टेक्स्ट डाल देना है। एक साथ तुम 10,000 वर्ड्स को पैराफ्रेज कर सकते हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं। वीडियो रीडिंग रिक्वायर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू इफेक्टिवली टेल अ स्टोरी। नाउ पैराफ्रेज पर क्लिक करेंगे। आफ्टर पैराफ्रेज, वीडियो एडिटिंग इन्वॉल्व्स ब्लेंडिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज विद आर्टिस्टिक फ्लेयर टू सक्सेसफुली कन्वे अ नैरेटिव। एक तो ये नेचुरल फ्लो मेंटेन करने के लिए हेल्प कर सकता है, और दूसरा, अगर तुम किसी आर्टिकल से कंटेंट उठा रहे हो तो डायरेक्ट कॉपी नहीं होगा, तुम्हारा ही फायदा। और बात अगर फायदा का ही है तो इस टूल के सब्सक्रिप्शन का अलग अलग ऑप्शंस मिलेगा, एंड इसका एनुअल मेंबरशिप लेने से 41% डिस्काउंट मिलेगा। स्क्रिप्ट राइटिंग एक क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग प्रोसेस है, लेकिन सही टूल और टेक्निक्स यूज करके इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ओरिएट एआई जैसा टूल तुम्हें ना सिर्फ रिसर्च और राइटिंग में मदद करेगा, बल्कि तुम्हारा फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। लेकिन याद रहे, एआई सिर्फ एक शुरुआत का पॉइंट है। तुम्हारा विचार और ओरिजिनलिटी ही स्क्रिप्ट को इंपैक्टफुल बनाएगा। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।